के तौर पे अगर किसी जगह को फैक्ट्री लगती है तो उस फैक्ट्री का जो प्रॉफिट है वो तो उस बंदे को जाएगा जिसने फैक्ट्री लगाई है, जहां बंदे काम कर रहे हैं, वो जितना प्रॉफिट है वो कमाएगा। लेकिन बहुत से फायदे उस फैक्ट्री की वजह से उस लोकेलिटी को भी मिल जाते हैं जो वहां पे रह रहे हैं। मिसाल के तौर पर वहां पे सड़क बना देती है गवर्नमेंट के, जनाब यहाँ पे फैक्ट्रियां कायम हो रही हैं तो यहाँ पे सड़क की जरूरत है तो वो सड़क बन जाती है वहां पे, तो उस सारी लोकेलिटी को उस सड़क का फायदा होगा। वहां कोई बैंक आके ब्रांच अपनी खोल लेता है कि यहाँ फैक्ट्री लग रही है तो मुझे यहाँ पे लोगों ने पैसे जमा करवाने तो मैं बैंक का शुरू कर लेता हूँ, तो वो सिर्फ उस फैक्ट्री वाले को फायदा नहीं होता बल्कि उस लोकेलिटी में जितने रिहायशी लोग हैं वो भी उससे फायदा ले लेते हैं। वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे होटल खुल जाते हैं, वहाँ पे वर्कशॉप खुल जाती हैं, वहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे स्कूल खुल जाएंगे। इस तरीके से वो फैक्ट्री एरिया में आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये तो होगी पॉजिटिव। तो इससे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी भी होती है कि उस इलाके में पोल्यूशन बढ़ जाएगी, उस इलाके में शोर बढ़ जाएगा। हालांकि अगर इस फैक्ट्री का फायदा ही नुकसान होना तो फैक्ट्री वाले को होना चाहिए, लेकिन उसके साथ लोकेलिटी का भी होगा। तो ये एक्सटर्नलिटीज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो अनबैलेंस ग्रोथ के मुताबिक प्रोफेसर हर्षमैन कहते हैं कि इससे एक्सटर्नलिटी पैदा होती है। ये यहाँ एक्सटर्नलिटी से बात पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है कि जब फैक्ट्री लगती है तो सिर्फ उसको प्रॉफिट नहीं कमाता बल्कि उससे जो रिलेटेड लोग होते हैं वो भी फायदा कमाना शुरू कर देते हैं, तो इसी से चेन चलनी शुरू हो जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ follows the course of imbalances in the system. Competitions, tensions as well as inducement are the inevitable outcome of the unbalanced growth, and more these are greater the prospects of growth. तो इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, प्रोफेसर हर्षमैन कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ फॉलो द कोर्स ऑफ इम्बैलेंस। इकोनॉमिक ग्रोथ इम्बैलेंस के रास्ते से चलती है। इम्बैलेंस आता रहेगा तो आप मूव ऑन करते जाएंगे। अगर जहां पे आपने स्टक कर लिया, बैलेंस कर लिया, तो फिर आप आगे मूव नहीं कर सकते। कंपटीशन, टेंशन एज वेल एज इंड्यूसमेंट आर द इनविटेबल आउटकम ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। कंपटीशन, मुकाबलाबाजी, टेंशन और इंड्यूसमेंट यानी तरगीब, आपको ये अनबैलेंस ग्रोथ से आपके आउटकम आएंगे और इससे आप आगे से आगे मूव करना शुरू कर देंगे। हर्षमैन दो किस्म के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू हर्षमैन, सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। दो किस्म के इन्वेस्टमेंट की बात करता है। एक है कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। कन्वर्जेंट सीरीज वो होती है जो फायदे अपनी तरफ लपेटती है, यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिससे फायदे सिमटते हैं, कम होते हैं, एक्सटर्नलिटीज उनकी कम होती हैं। एक्सटर्नलिटीज होती हैं लेकिन वो फायदे उन फर्म्स की तरफ, उन फैक्ट्रीज की तरफ, उन शोबों की तरफ जाते हैं जिन्होंने उसको शुरू किया। तो ये होती है कन्वर्जेंट। कन्वर्ट मतलब सिमट के आना। ये वो इंडस्ट्रीज होती है, इसको हम एक इसका दूसरा नाम है डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटीज। यानी जो फर्ज किया फैक्ट्री लगाई, किसी ने फ्लोर मिल लगाई है, तो फ्लोर मिल का जो फायदा होगा, जितनी गंदम आएगी उसके पास आएगी, वो उसको फ्लोर मिल से आटा बनाएगा, उसको फिर से लोड करेगा, तो फायदा उसका उसकी तरफ जाता है, मूव करता है। वो फ्लरिश नहीं करता है, बाहर की तरफ मूव नहीं करता, और अगर करता है तो कम करता है बुनियादी तौर पर। ज्यादा फायदा यानी 80% जो प्रॉफिट है वो फैक्ट्री वाले को या कारखाने वाले को मिलता है, और 20% एक्सटर्नलिटी उसकी मूव ऑन करती है उसकी। तो ये कन्वर्ज होती है। तो इट इंप्लाइज द सीक्वेंस ऑफ क्रिएशन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ये अप्रोप्रिएट करता है, यानी वो खुद ही उसको खरीद लेता है या खुद ही उसको उससे फायदा लेता है, उसकी एक्सटर्नलिटीज होती है। Therefore, investment made on the projects which appropriate more economies than they create is called convergent series of investment. जितनी इकोनॉमीज वो क्रिएट करता है, जितने फायदे वो क्रिएट करता है, अगर वो अब ज्यादा खुद लेता है और कम लोगों को उससे फायदा मिलता है, तो हम उसको कन्वर्जेंट कहते हैं। ये होती है डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटीज। दूसरी होती है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट जिसमें करने वाले को फायदा कम होता है लेकिन दूसरे लोगों को फायदा ज्यादा होता है। उसकी इकोनॉमीज, उसकी एक्सटर्नलिटीज डाइवर्ज होती हैं, दूर जाती हैं, फैलती हैं। इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये होती है सोशल ओवरहेड कैपिटल। जैसे सड़कें बनती है, अगर बिजली घर बनेगा तो उसका फायदा सिर्फ बिजली घर बनाने वाले को होगा या बिजली पैदा करने वाले को होगा, नहीं, उसका फायदा पूरी लोकेलिटी को, जितने लोग उससे फायदा उठाएंगे उन सबको होगा। इसी के से अगर किसी इलाके में एक नहर खोद दी जाती है, नहर बना दी जाती है, एक ब्रांच बना दी जाती है नहर, तो कितना बड़ा एरिया उस नहर से सराब होगा। इसी के से एक डैम बना दिया जाता है, इसी तरीके से मोटरवे बना दी जाती है।
तो ये डाइवर्जेंट होती है इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो, उसको हम डाइवर्जेंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोजेक्ट्स विच अप्रोप्रिएट लेस इकोनॉमीज देन दे क्रिएट, जितनी इकोनॉमीज वो क्रिएट करती हैं उससे कम वो अप्रोप्रिएट करती हैं, उससे कम वो खुद लेती हैं, ज़्यादा वो दूसरों को देती हैं। दीज टू सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्टिकुलर मोटिव्स। पहली जो कन्वर्जेंट है उसमें मोटिव क्या होता है? कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रॉफिट मोटिव, यानी कन्वर्जेंट इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो प्रॉफिट मोटिव पे होती है। यानी आपने जब फैक्ट्री लगानी है, कारखाना लगाना है, तो क्या आप लोगों को ये देखते हैं कि लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा? नहीं, आप ये देखते हैं कि लोगों को इसकी जरूरत है और इससे मुझे ज्यादा मुनाफा हो सकेगा। आप किसी का फैक्ट्री बनाते हैं, कोई स्कूल बनाते हैं, कोई कॉलेज बनाते हैं, कोई भी प्राइवेट एंटिटी शुरू करते हैं, तो मकसद लोगों की फलाह नहीं होती, मकसद ये नहीं होता कि लोगों को फायदा होगा, मकसद ये होता है कि यहाँ इस चीज़ की डिमांड है, ये चीज़ यहाँ पे पैदा नहीं होती, तो यहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, तो लिहाजा मैं यहाँ काम करूँगा तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकूँगा, तो लोगों की भलाई इसमें मोटिव नहीं होता। तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ होती हैं विच आर टेकन बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, तो ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इसको करते हैं। दूसरे द लेटर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल डिजायरेबिलिटी, तो दूसरी चीज़ होती है वो सोशल डिजायरेबिलिटी पे होती है कि यहाँ पे लोगों को ज़रूरत क्या है, लोगों के भले के लिए होती है। अगर कोई सड़क बनती है तो प्राइवेट मोटिव पे नहीं होती है, प्रॉफिट मोटिव पे नहीं होती, वो लोगों के भले के लिए होती है। कोई गली बनती है, कोई सड़क बनती है, कोई मोटरवे बनती है, कोई बिजली घर बनता है, कोई इरिगेशन का काम होता है, तो इसका मकसद लोगों की भलाई, लोगों का काम होता है, लोगों को आसानी मुहैया करना होता है। इसका मकसद सिर्फ प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, इसका मकसद लोगों को आसानी और सहूलत देना होता है। तो ये सोशल ओवरहेड कैपिटल होते हैं। एंड सच इन्वेस्टमेंट आर अंडरटेकन बाय द पब्लिक एजेंसीज, और इस तरह की इन्वेस्टमेंट प्राइवेट बंदा नहीं करता। प्राइवेट लोग गलियां नहीं बनाते, गटर नहीं डालते, मोटरवेज नहीं बनाते, एयरपोर्ट नहीं बनाते, रेलवेज का काम नहीं करते, बिजली घर नहीं बनाते, तो ये पब्लिक एजेंसी यानी सरकारी हुकूमतों का काम होता है इसको काम करना। तो आगे यानी सोशल ओवरहेड कैपिटल और डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटीज। तो सोशल ओवरहेड कैपिटल को हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया, एक दफा फिर इसको देख लेते हैं कि सोशल ओवरहेड कैपिटल कंप्राइजेस ऑफ दीज those basic devices without which primary, secondary and tertiary activities cannot function, यानी ऐसी डिवाइसेज हैं, ऐसे आलात हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर आप कोई भी प्रोडक्शन का काम कर नहीं सकते, ना प्राइमरी, ना सेकेंडरी, ना टर्शरी। दिस इंक्लूड्स इट द एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स, इरिगेशन वर्क्स, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। द इन्वेस्टमेंट ऑन दीज प्रोजेक्ट्स क्रिएट मोर इकोनॉमीज देन एंड इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हमने डिस्कस कर लिया कि डाइवर्जेंट होती हैं जो फैलती हैं, जो इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाती हैं। सच इन्वेस्टमेंट्स आर अंडरटेकन बाय पब्लिक एजेंसीज, तो ये काम इसका हुकूमतों का काम होता है, रियासतों का काम होता है, वो ये काम करती है। उसके बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटीज और डीपीए, दीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सम इन्वेस्टमेंट एड टू द फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये इन्वेस्टमेंट का जिससे चीज़ें बनती हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनती है, जिससे कारें बनेगी, मोटरसाइकिलें बनेगी, एयर कंडीशन बनेगा, एसी बनेगा, तो ये लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये कन्वर्जेंट सीरीज होती है क्यों? क्योंकि इसमें फ़ायदे ज़्यादा फैक्ट्री ओनर को, कारखाने वाले को, या जो फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट करता है उसको ज़्यादा फायदा होता है। बिकॉज दीज प्रोजेक्ट्स अप्रोप्रिएट मोर इकोनॉमीज देन दे हैव क्रिएटेड, जितनी वो इकोनॉमीज क्रिएट करते हैं उससे ज़्यादा वो खुद ले लेते हैं। These series of investment are undertaken by private entrepreneur, ये काम हुकूमतें नहीं करती, ये काम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर करते हैं। Thus investment in agriculture or industry would be deemed as the belonging to direct product activities। तो इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी उसको हम डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटीज के नाम से जानेंगे। Therefore